हेलो वेलकम गाइज। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। अच्छा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया तो सीखते हैं, तो यहाँ पे नया क्या। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं कि अपने को देखो, जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हैं तो हमें किसकी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड की रिक्वायरमेंट हम लोग कहाँ से पूरी करते हैं? फ्रेश इशू से, है ना। और इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं और डिवेंचर रिडीम कर, डिवेंचर को हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर का फ्रेश इशू करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। बट अपने को ना नंबर्स दिए रहते हैं कि इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं या फिर डिवेंचर इशू कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन में हमें फ्रेश इशू करना तो है, बट कितने शेयर्स इशू करना वो नहीं दिया हुआ है। प्लस हमें रिडेम्पशन के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड को भी मैनेज करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैसी होंगी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। चलते हैं बुक में और सबको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 13 बुक में, बट अपना कितना रहेगा, 11 रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पे। द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड शोड द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016। ठीक है, 15,000 इक्विटी शेयर्स इनके पास है। ठीक है, ऑलरेडी दे हैव इशूड 10 रुपये का एक, कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये। चलो 2,500 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, 2.5 लाख हो गया। जनरल रिजर्व में कितना है, 1,75,000 पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,60,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000, इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का। कैश एट बैंक 39,600 इनके पास पड़ा हुआ है। ऑन 1 Jan 2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। ठीक है, तो चलो पहले अपन ये फॉर्मूले में लिख लेते हैं। कितने शेयर्स हैं इनके पास प्रेफरेंस शेयर्स, 2,500। ठीक है, तो यहाँ पे 2,500 लिखेंगे इंटू एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है अपने को फॉर रिडम्पशन, 2.5 लाख रुपये। ठीक है, और 8% प्रीमियम, तो 2.5 लाख का 8% जो होगा ना, देखो 10% होगा 25,000, तो 8% होगा 20,000। ठीक है, कैलसी कर लेना आप लोग। ओके, अभी आगे क्या दिया है, इन ऑर्डर टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट। देखो इनके पास है ना, कैश कितना पड़ा हुआ है, 39,600 ही पड़ा हुआ है, और पेमेंट कितना करना है, 2,50,000 और ये 20, कितना हो गया, 2,70,000। तो 2,70,000 अपने को पेमेंट करने का है, और अपने पास है कितना, ठीक है, सिर्फ 39,600। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए, एसेट्स वगैरह सॉरी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। ठीक है, कुछ फ्रेश इशू करेंगे तो वहाँ से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसा। तो इन ऑर्डर टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। यूज़ कंपनीज फंड, ठीक है, कंपनी में जो पैसा पड़ा हुआ वो यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। एंड टू रेज बैलेंस बाय इशू, और अगर कुछ और भी बैलेंस बच गया, मतलब कुछ और पैसे कम पड़ गए, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे अपने को दिया नहीं कि कितने इक्विटी शेयर्स अपने को इशू करने हैं, तो वो अपने को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कितने पे इक्विटी शेयर्स इशू करना है, ठीक है, वो अपने को नहीं पता है, लेकिन एक इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, और 1 रुपये प्रीमियम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू लिविंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 9,600, 9,600 का अपने को कैश में रखना भी है। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा ना कैश को मैनेज करना है इसमें। आफ्टर सच रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, 1,08,000 रुपया। ठीक है, रिडेम्पशन के बाद 9,000, देखो अभी इन लोग के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 39,600। रिडेम्पशन के पास ये लोग चाहते हैं कि इन लोग के पास 9,600 रुपया पड़ा रहे, किधर, कैश एट बैंक में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, 1,08,000 में, है कितने का, 1,20,000 का। चलो पहले इन्वेस्टमेंट अपन बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा, 1,08,000 में बेचा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 1,20,000 का, बेचा 1,08,000 में। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया, मतलब 12,000 का हमको क्या हुआ है, यानी कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, अब
ये फॉर्मूला अपने को फुलफ़िल करना पड़ेगा ना। तो ये फॉर्मूले को फुलफ़िल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू पहले देखना पड़ेगा कितना हम फ्रेश इशू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कैश को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे करना है देखते हैं। वर्किंग नोट 3, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। देखो अपने पास कैश बैलेंस कितना पड़ा हुआ बैंक में 39,600, ठीक है। फिर ये लोग ने बोला रिडेम्पशन के लिए अपने इन्वेस्टमेंट बेचा, लेकिन अपने को फाइनली आफ्टर रिडेम्पशन कितना अपने को कैश में बैलेंस, बैंक में बैलेंस रिक्वायर्ड है, मतलब रखने का है 9,600। तो यहाँ से लेस लिखोगे, केप्ट असाइड, ठीक है, 9,600 साइड में रखा। तो बचा कितना 30,000, है ना। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट बेचा उसका पैसा, वहाँ से कितना मिला अपने को 1,08,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1,38,000, ठीक है। फर्दर फिर से फंड रिक्वायर्ड फॉर, देखो रिडेम्पशन जब अपन कर रहे हैं ना तो अपने को 2,50,000 और 20 2,70,000 अपने को पेमेंट करने का है। बट हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 1,38,000 ही अवेलेबल है। कैसे 30,000 9,600 साइड में रखने के बाद 30,000 बचा और 1,08,000 का हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट बेचा। तो 1,38,000 अपने पास है अभी। तो बाकी अपने को टोटल चाहिए कितना 2,70,000 चाहिए पेमेंट करने के लिए पूरा। तो ये 2,70,000 फाइंड करने के लिए हम लोग को और कितना पैसा चाहिए। तो 2,70,000 में से 1,38,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट 1,32,000, ठीक है। तो 1,32,000 का देयरफॉर शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तो अपने को 1,32,000 रुपये चाहिए, ठीक है समझ में। 1,00,000 अपने को 32,000 चाहिए और 1,32,000 फाइंड करने के लिए अपने को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है अपने को 11 रुपया मिल रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। मतलब क्या हुआ कि एक शेयर के पीछे अपने को 11 मिलेगा। तो 1,32,000 फाइंड करने के लिए अपने को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो इसको डिवाइड करके तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12,000 शेयर्स, ठीक है। 12,000 शेयर्स अगर हम लोग इशू करेंगे तो 1,32,000 अपने को आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा कैश का। बट यहाँ पे जब अपन करते हैं तो हम लोग 12,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं और उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपये, है ना। और 1 रुपया क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सा इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग हमेशा लिखते हैं ना वो नॉमिनल वैल्यू ही लिखते हैं। तो 12,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000, ठीक है। अब फ्रेश इशू से 1,20,000 का आ गया, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन समझ लेना। अब अपने पास क्या CRR के लिए हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या। देखो 2,50,000 यहाँ पे चाहिए, 1,20,000 अपने पास फ्रेश इशू से आ गया। तो अभी और कितना चाहिए 1,30,000 चाहिए, है ना। तो ये 1,30,000 अपने को कहाँ से मिलेगा। तो देखोगे तो जनरल रिजर्व हमारे पास 1,75,000 पड़ा हुआ है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस में 1,60,000 पड़ा हुआ। तो ईजिली हम लोग या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया समझो जनरल रिजर्व ले लिया, ठीक है। फिर 20,000, तो ये जो 20,000 है हम लोग कहाँ से ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे, ठीक है। क्यों जनरल रिजर्व से ही क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है चलो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया, ओके। क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे पास 1,75,000 पड़ा है, 1,30,000 ही हमने यूज़ किया। अभी भी वहाँ पे 45,000 पड़े हुए, कहाँ पे जनरल रिजर्व में, ठीक है।
तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, सम को जो जर्नल एंट्री हमें आती है वो कर लेंगे। सबसे पहले कौन सी जर्नल एंट्री मारोगे, ये CRR की है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, कितना 1,30,000 1,30,000 बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी, फ्रेश इशू की, है ना, 12,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक है, तो शेयर्स इशू करोगे तो क्या मिलेगा, पैसा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 12,000 शेयर से 10 रुपये के हिसाब से कैपिटल वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000। 12,000 शेयर से, ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिलेगा, 12,000। तो टोटल अपने को कैश 1,32,000 मिल जाएगा, और यही अपने को चाहिए था, है ना, यहाँ पे, क्योंकि अपने को 2,70,000 पे करना था, 1,38,000 हमारे पास था इन्वेस्टमेंट को बेच के, और पुराने कुछ पैसे थे वो मिला के, है ना। तो 1,38,000 था, उसमें से 1,32,000 हमने और क्या किया, फ्रेश इशू से फाइंड किया, है ना। तो 2,70,000 अपने पास अभी अवेलेबल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। बीइंग 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹1 प्रीमियम। ठीक है, फ्रेश इशू हो गया, CRR हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट करेंगे, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितना होएगा, कैपिटल कितना है, 2,50,000, 20,000 क्या हुआ, प्रीमियम हो गया, तो 2,70,000 रुपया यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। बीइंग redemption money due for what, 2,500 shares at the rate ₹10 each at 8% प्रीमियम। ठीक है, फिर पांचवा यहाँ पे आएगा, हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट के पास लिए अपने पास है पैसा, हाँ है, 2,70,000 पूरा है, तो ये प्रेफरेंस शेयर जो क्रेडिट है क्या हो जाएगा, अभी डेबिट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना, 2,70,000 बीइंग रिडेम्पशन मनी पेड। फिर छठा एंट्री क्या आएगा, ये जो हमने क्या किया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्ट किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी राइट ऑफ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा ये,
20,000 20,000, ठीक है। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ, ठीक है, हो गया। आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो।